आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय केंद्रीय बजट 2022-23 के मायने। आलेख वी अनंत नागेश्वरन। लेखक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं। वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी को प्रस्तुत 2022-23 के बजट की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। निरंतरता, यथार्थता, पारंपरिक व्यापार बुद्धिमत्ता और बड़ी परियोजना के साथ छोटी परियोजनाओं की शुरुआत। बजट ने 2 साल पहले शुरू की गई प्रथा, जिसके तहत सभी व्यय को कारोबार की आय के साथ रखा जाता है, को जारी रखा है। अतिरिक्त बजटीय संसाधन, जिनमें उधार की गारंटी और इसकी प्रक्रिया केंद्र सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 750 करोड़ रुपए के एकल परिवर्तनीय मद तक सीमित रखा गया है। बजट को अंतिम रूप देने में पारदर्शिता और त्रुटिहीन लेखांकन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जैसा पिछले 2 बजटों में भी देखा गया है। पिछले 2 सालों में वैश्विक महामारी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आपातकालीन ऋण योजनाओं और आपातकालीन खाद्यान्न समर्थन के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान की गई है। इनमें सार्वजनिक वितरण की पात्रता के साथ साथ अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन, जिससे कई बार विस्तार दिया गया है, और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और पीएम किसान के आवंटन में वृद्धि शामिल है। इस वर्ष के बजट में आपसी संपर्क आधारित क्षेत्रों, जो अभी तक अपने महामारी पूर्व के स्तर पर वापस नहीं आ पाए हैं, के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना का विस्तार किया गया है। सूक्ष्म और मध्यम उद्यम के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट में सुधार और इसमें अतिरिक्त पूंजी के आवंटन से एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलेगी। सरकार ने अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत की है और इसके लिए महामारी आपदा का उपयोग एक अवसर के रूप में किया गया है। कुछ उदाहरणों में शामिल है 14 क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं, पूर्वव्यापी कराधान से जुड़ी अनिश्चितता को समाप्त करना, निजीकरण, करदाता की उपस्थिति या संबंधित जानकारी के बिना आयकर मूल्यांकन और कॉर्पोरेट तथा व्यक्तिगत आयकरों में कमी, जहां करदाता कम या बिना छूट के कर के निम्न दर पर विकल्प चुन सकते हैं या पुरानी पद्धति के तहत रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रक्रिया आधारित उपायों जैसे गतिशक्ति डैशबोर्ड का शुभारंभ, सरकारी खरीद में सुधार, फैक्टरिंग कानूनों में बदलाव और खाता संगणक रूपरेखा की शुरुआत की गई है। 2022-23 का बजट संरचनात्मक सुधारों और प्रक्रिया सुधार के संयोजन से जुड़े दृष्टिकोण पर आधारित है। गतिशक्ति के तहत विभिन्न पहल एमएसएमई को ऋण सुविधाओं की सहायता देने के लिए कई पोर्टलों को आपस में जोड़ना, कौशल और क्षमता वृद्धि, डाकघरों को कोर बैंकिंग समाधान के साथ सक्षम बनाना, आयकर प्रपत्र में पिछले 2 साल तक की त्रुटियों को ठीक करने के लिए वर्तमान के आयकर प्रपत्र में उल्लेख की सुविधा और सैन्य क्षेत्रों के अंतर्गत विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थापना के लिए गिफ्ट शहर में सुविधा उपलब्ध कराना आदि को कुछ उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है। मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 11.2% की वृद्धि दर का पूर्वानुमान कई लोगों को बहुत अधिक रूढ़िवादी लग सकता है, खासकर ये देखते हुए कि आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में 8% से लेकर 8.5% के बीच की विकास दर का अनुमान लगाया गया है। चाहे कुछ भी हो, तिमाही दर तिमाही आधार पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी की गिरावट को देखते हुए इस पूर्वानुमानित वृद्धि दर के नीचे रह जाने के बजाय ऊपर चले जाने की संभावना अधिक है। ये वर्ष 2022-23 के लिए एक सकारात्मक आधार प्रभाव पैदा करता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में आर्थिक गतिविधियों पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के असर की वजह से यह प्रभाव थोड़ा कमजोर रह सकता है। अगर वर्ष 2022-23 के दौरान विविध बाहरी झटके, तेल की कीमत का झटका, वैश्विक वित्तपोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाला फेड की मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण आदि भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, तो 11.2% की वृद्धि दर रूढ़िवादी लगने के बजाय विवेकपूर्ण लग सकती है। जैसे ही आत्मविश्वास और उत्साह के भूते नागरिकों के दिमाग पर इस समय छाई महामारी जनित चिंताएं दूर होंगी, बजट में घोषित किए गए विभिन्न उपाय और उसमें परिकल्पित पूंजीगत निवेश संबंधी कदम निजी निवेश का अंबार लगाने में सफल होंगे। कार्यक्रम आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।